गाइस वेलकम बैक टू मूवी स्क्वायर। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं आई, इसलिए मैं अपने दिल से सभी को माफी मांगता हूँ और आज से वीडियोस आती रहेगी। साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द लास्ट सेंटिनल। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने पिछले कुछ समय से बहुत सारी गलतियां की है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी की वजह से बहुत बड़े समंदर में तूफान आया, जिसकी वजह से लगातार पूरी दुनिया ही डूबती गई। बस कुछ ही दुनिया बच गई थी और उसी की रक्षा करने के लिए एक चौकी बनाई गई जो कि हमारी जमीन की रक्षा कर सके। और समंदर के एकदम बीचों बीच हमें वही चौकी दिखाई जाती है और उसे सेंटिनल नाम भी दिया गया था। अब ये वक्त यानी कि ये साल होता है साल 2063। यहाँ पर जमीन का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था और यहाँ पर 4 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी, मगर इनकी ड्यूटी सिर्फ 2 ही साल की थी। पर बात ये थी कि इन्हें यहाँ पर ड्यूटी करते करते 2 साल बीत गए थे और यहाँ पर इन्हें वापस लेने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। अब हम रात में देखते हैं कि ये लोग तूफानी बारिश में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी इनका एक साथी देखता है कि एक बहुत बड़ी तूफानी लहर इनके सेंटिनल यानी कि चौकी से टकराने वाली है, इसलिए वो अपनी टीम को अंदर जाने का कहता है। अब इन्होंने जो मछलियां पकड़ी थी वो पानी में गिर जाती है। अब इनका एक साथी जिसका नाम बेंस था वो एक पाइप को ठीक करने के लिए जाता है, जिस पाइप के जरिए उनके सेंटिनल में पानी आ रहा था। अब किसी तरह से वो पानी रोककर पाइप को ठीक कर देता है। दरअसल चौकी को इस तरह से बनाया गया था कि कितनी भी बड़ी लहर इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब सुबह हो जाती है और हमें इनके एक साथी को दिखाई जाता है जिसका नाम सेलिवियन होता है। ये काफी दुखी होता है। इसे दुख इस बात का था कि वो उस तूफान की वजह से मछलियां नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उन्हें मछलियां पकड़ने का मौका महीने में सिर्फ एक ही बार मिलता था। और इसका एक दोस्त जिसका नाम बेंस होता है, जो कि सेलिवियन पर बहुत ही नाराज था, वो उसे कहता है कि तुम्हारा काम हमें एक अच्छा खाना खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियां क्यों नहीं पकड़ी? मेरा काम तो पूरे सेंटिनल को अच्छे से रिपेयर करने का है, तो वो मैं करता हूँ। और इसी बातों बातों में यहाँ पर इनके कैप्टन आते हैं और इन्हें चुप बैठने का कहते हैं। दरअसल बात ये थी कि ये लोग अपने घर जाना चाहते थे। ये यहाँ पर रहकर बहुत परेशान हुए थे। दरअसल इनकी टीम यहाँ पर इनको लेने के लिए आने वाली थी, मगर वो यहाँ पर नहीं आई। अब सेलिवियन यहाँ पर हर दिन अपना एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। वो तब से बना रहा था जब से वो यहाँ पर आया था। अपना सारा रिकॉर्ड बनाकर अपनी बेस को भेजा करता था। अब इनका कैप्टन जो कि सेंटिनल के छत पर घूम रहा था, वहाँ पर जाकर वो एक इशारे को देखता है जो कि सेलिवियन ने बनाया था। ये इसलिए बनाया था ताकि इसे देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए आ सके, मगर कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आई, तो उनका कैप्टन उस कपड़े को हटाने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर सेलिवियन को एक जहाज उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर ये काफी खुश हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये वही जहाज है जो कि उनकी टीम ने उनके लिए भेजा है, मगर उनके कैप्टन को इस जहाज पर शक होता है। उसे लग रहा था कि यह किसी दुश्मन की नई चाल हो सकती है, इसलिए उनके कैप्टन उनके बाकी साथियों को उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं और उनकी एक साथी जिसका नाम कैसिडी होता है उसे रडार सिस्टम पर सब कुछ चेक करने के लिए कहता है। दरअसल रडार के माध्यम से यह पता करना चाहते थे कि आखिरकार ये जहाज किस तरफ से आया है। अब यहाँ पर बेंस गन्स चलाने के लिए तैयार होता है। कैप्टन उसे रोक देता है और सेलिवियन से कहता है कि तुम्हें छोटी जहाज लेकर उस बड़े शिप की ओर जाना होगा और देखना होगा कि वो हमारे लिए है या फिर ये किसी दुश्मन की नई चाल है। कैप्टन की बात मानकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस बड़ी जहाज की ओर निकलता है। रास्ते में रेडियो की मदद से कैप्टन उसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, मगर सेलिवियन अपने सिस्टम को ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अगर शिप पर होगा तो उसे मार देगा। और इधर कैप्टन को यह लग रहा था कि सेलिवियन को किसी ने मार दिया, इसलिए वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है और कैसिडी को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए चाबियों की आवश्यकता थी और कैसिडी भी उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने से डरती थी, लेकिन ये उनका अंतिम आदेश था। दूसरी ओर सेलिवियन उस जहाज की जांच कर रहा था। वहाँ कोई भी और कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर वो बहुत निराश हो जाता है। उसे लग रहा था कि कोई भी कभी भी उन्हें यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा, मगर उस चक्कर में वो भूल गया था कि कैप्टन को भी इस बारे में बताना है कि इस जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं है, और अपने रेडियो को ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। और तभी जल्दी से कैप्टन बम को चलाने से रोक देते हैं और उसकी दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रखा था। और कैप्टन कैसिडी से कहता है कि तुम जल्दी से फैसला नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें चाबियों की कोई जरूरत नहीं है। अब सेलिवियन किसी तरह जहाज को अपनी चौकी तक लेकर आया था और बेंस भी जहाज की तलाशी लेता है। अब यहाँ पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि ये जहाज इन्हीं लोगों को वापस लेने के लिए भेजा गया था और ये लोग पता करते हैं इस जहाज में जो लोग बैठे थे आखिर इनके साथ क्या हुआ था। तभी बेंस कहता है कि मैं जहाज को ठीक कर सकता हूँ, मगर उनके कैप्टन उन्हें कहते हैं कि हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते और उसे मना कर देते हैं। अब ये सभी लोग कैप्टन की इन हालातों से तंग आ चुके थे, क्योंकि अब ये सब लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे।
जब सेलिवन कैप्टन के पास दोनों चाबियों को देखता है तब उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अभी सेंटिनल का सारा मामला कैप्टन के हाथों में था। अब दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि कैप्टन उस लावारिस जहाज के बारे में पता कर रहे थे कि आखिरकार ये जहाज कहाँ से आया होगा। अब सेलिवन भी इस जहाज के बारे में अपने बेस तक खबर पहुंचा देता है और कैसिडी को जाकर कहता है कि मैंने जहाज के बारे में अपने बेस तक सारी जानकारी पहुंचा दी है। जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी बेंस यहाँ पर आ जाता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है और बेंस इन सारी बातों को जाकर अपने कैप्टन को बता देता है। और तभी इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इनको वापस मिली थी जो कि कल रात बेंस ने अपने बेस को भेजी थी। इसका मतलब ये था कि इतने सालों तक इनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। जो मैसेज इन्हें बार बार मिला करते थे वो इन्हीं के भेजे हुए मैसेजेस थे। अब इन सब बातों के बारे में जानकर ये सारे के सारे बहुत ही मायूस हो चुके थे। अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपने घर वापस जा पाएंगे या फिर नहीं। अब उसी रात बेंस उस जहाज के अंदर जाकर उस जहाज के इंजन को चेक करता है कि वो ठीक हो सकता है या फिर नहीं। जब वो जहाज के इंजन को चेक करके वापस आता है तब सेलियन उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम जहाज के अंदर क्यों गए थे। इस पर बेंस उसे कहता है कि मैं जहाज को चेक करने के लिए गया था कि हम इसे ठीक करके घर वापस जा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें तो हमारा कैप्टन घर पर वापस नहीं भेजने वाला। अब ये सारी बातें सेलिवियन कैसिडी को जाकर बताता है। वो कहता है कि ऐसा करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। कैसिडी को भी इनका आइडिया काफी पसंद आता है। इनको पता था कि अगर ये बात कैप्टन को पता चली तो वो उन्हें इस जहाज को ठीक करने के लिए मना कर देगा, इसलिए वो दोनों अकेले उस जहाज को ठीक करने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों जहाज से वापस आते हैं तो उनके कैप्टन ने उन्हें देख लिया था। कैप्टन उन दोनों को देखकर कहता है कि हम इसे ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इस जहाज के एक एक पार्ट को खोलकर हमारे चौकी की तरफ लेकर आएंगे। अब इस बात को सुनकर इन सभी को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि बस बहुत हुआ, हमने तुम्हारी बात बहुत सुन ली, हम तुम्हारी बातें और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे घर जाना है। जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेरा आदेश है। कैसिडी तो कैप्टन के साथ यहीं पर रहने के लिए तैयार थी, मगर इन दोनों की वजह से इनकी मदद करने के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है। वो कैप्टन से कहती है इन्हें यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी की वजह से पहले ही हमारे कुछ सिपाही खो दिए हैं, प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दो। अब कैसिडी की बात सुनकर कैप्टन फैसला करता है कि 2 आदमी इनके साथ यहाँ पर रहेंगे और 2 कोई भी आदमी जा सकेंगे। अब कैसिडी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, मगर सेलिवियन खुश नहीं होता, क्योंकि वो कैसिडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। सेलिवियन कैसिडी को कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर कैसिडी उसे कहती है कि मैं तो नहीं आने वाली, बस तुम जाओ। अब सेलिवियन ने भी अपनी सारी तैयारियां कर ली थी और कैप्टन भी उन्हें एक लेटर देता है। वो लेटर उन्हें उनके बेस तक देना होगा। अब सुबह होते ही हर तरफ खतरे की घंटियां बजना शुरू होती है। अब इसी खतरे की वजह से कैप्टन उन्हें छत पर बुलाकर जल्दी से जल्दी बम को एक्टिवेट करने का कहता है। उनका कैप्टन उन्हें कहता है कि दुश्मन का एक जहाज बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। तभी सेलिवियन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जहाज कोई और नहीं बल्कि उन्हें यहाँ पर लेने के लिए ही आया है, और वो भी कैप्टन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बम को एक्टिवेट करे। मगर तभी उनका कैप्टन उसकी तरफ गन पॉइंट करके उस जहाज को तबाह कर देता है। अब सेलिवियन और बेंस की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। तभी कैप्टन के पीछे कैसिडी आती है और एक हथियार से कैप्टन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, और ये तीनों अपने कैप्टन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब सेलिवियन कैसिडी को पूछता है कि तुमने इतनी देर तक मेरा साथ क्यों नहीं दिया। जिस पर कैसिडी कहती है अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो कैप्टन तुम्हें यहाँ से कभी भी जाने नहीं देता। इतने में बेंस कहता है कि हमें कैप्टन को मार देना चाहिए था, मगर सेलिवियन ऐसा सब करने से सभी को रोक रहा था। अब थोड़ी देर बाद सेलिवियन कैप्टन से मिलने जाता है और उसे जाकर कहता है कि हमारे बीच में तो तय हुआ था कि 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और 2 लोग ही जा सकेंगे, तो तुमने इस बात से मना क्यों कर दिया। जिस पर कैप्टन कहता है कि ये जहाज हमें यहाँ पर लेने के लिए 3 महीने पहले ही आया था, मगर किसी ने रडार के माध्यम से उस जहाज का रास्ता बदल दिया। हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि यहीं पर हम रहकर हमें मारकर इस जहाज पर वो कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन है उस पर बम गिराकर उसे तबाह कर सके। सेलिवियन उसे कहता है कि अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर सेलिवियन वहां से चला जाता है। अब इसके बाद सेलिवियन सारा दिन बेस से मदद मंगवाने की कोशिश में लग जाता है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं था। अब यहीं पर कैसिडी उसे अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है और उसे कहती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तब मैं अपने फैमिली के साथ बीच पर घूमने आई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, बस मैं अकेली ही बची थी और आज मैं यहाँ पर हूँ। यह सब सुनकर सेलिवियन को काफी बुरा लगता है। अब जब रात होती है तब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी, तब उसके पास बेंस आता है जो कि नशे में था। वो उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कैसिडी किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर सेलिवियन के पास आ जाती है। बाद में इनको पता चलता है कि दरअसल बेंस कैसिडी के पास बॉम्ब को एक्टिवेट करने की चाबी लेने के लिए आया था। अब बेंस रेडियो की मदद से बेस पर यह मैसेज भेज देता है कि वो काम करने के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब उन्हें वापस बुला लिया जाए।
अब सेल्वियन और कैसिडी जल्दी से जल्दी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सेल्वियन कहता है कि रुक जाओ बेंस, तुम बॉम्ब को ऐसे एक्टिवेट नहीं कर सकते और ऐसा करके तुम किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकते। ये बात सुनकर बेंस रुक जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद ये कैप्टन को ढूंढते हुए उसके कमरे तक जाता है। उन्हें कैप्टन के कमरे की खिड़की खुली हुई दिखाई देती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके कैप्टन ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। अब कुछ दिन के बाद इन्हें समंदर के बीचों बीच कुछ मलबा नजर आता है, जिसे लेने के लिए कैसिडी और सेल्वियन निकल पड़ते हैं ताकि उस मलबे के अंदर से उनके काम की कोई चीज वो ढूंढ सके। अब यहाँ पर आकर जब ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो सेल्वियन के जाल में कैप्टन की लाश आ चुकी थी। वो देखते कि उनके कैप्टन के सर पर कोई निशान है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कैप्टन को मार कर समंदर में फेंक दिया हो। इसलिए अब कैसिडी दोबारा बेंस के साथ समंदर में जाने वाली थी, तो वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपने आप का ख्याल रख सके। अब उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है और उसे ये बात पता चलती है कि बेंस दिमागी तौर पर एक पेशेंट है और वो बीमार था, मगर वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसे यहाँ पर काम पर रखा गया था। सेल्वियन को कैप्टन की सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही थी। अब दूसरी तरफ हम कैसिडी और बेंस को देखते हैं, जो कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि कैसिडी वो जासूस थी जो कि 3 महीने पहले आए जहाज में जो लोग थे उन्हीं को उसने गन से मार दिया था और वो देखते देखते बेंस को भी मार देती है और रोते हुए सेल्वियन के पास आ जाती है और सिर्फ ये दोनों ही लोग बचे थे। अब अगले दिन सेल्वियन कैसिडी के पास जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहता है और कहता है कि हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। अब कैसिडी को लगता है कि सेल्वियन को उसकी सारी सच्चाई का पता चल चुका है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, मगर अपने लोगों की जान बचाने के लिए मैंने सब किया है। हम चाहते थे कि हम लोग इस बेस पर कब्जा कर सके। सेल्वियन अब उसकी कोई भी बात नहीं मानता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज शो होता है और उसमें लिखा होता है कि आप लोग इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेंस ने पूरी तरह से बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस सेंटिनल पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर सके। अब कहानी के एंड में हमें दिखाई जाता है कि सेल्वियन और कैसिडी के बीच में एक सौदा हुआ था। वो दोनों यहीं पर रहकर इस सेंटिनल यानी कि उस चौकी की रक्षा करेंगे और कोई भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। साथियों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।